हमारे समाज में सदियों से एक बेहद खूबसूरत कहावत है कि जब एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक औरत पढ़ती है तो पूरा परिवार और आने वाली नस्लें सुधर जाती है। लेकिन जब वही औरत नफरत की शिक्षा में पड़ जाए, हाथ में किताब की जगह हथियार उठा ले, परिवार ही नहीं देश को उड़ाने की कसम खा ले, धर्म की बलि चढ़ा दे, तो सोचिए तस्वीर क्या कुछ कहेगी। ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है राजस्थान से। यहां बबीता से खतीजा बनी महिला ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ऐसा आतंक फैलाया, सुनकर जांच एजेंसियों के भी होश उड़ गए। क्योंकि अब जंग सरहद की कटीली तारों या बंदूक की गोली से नहीं खेली जा रही, बल्कि आपके घर के भीतर आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर लड़ी जा रही है। राजस्थान के जयपुर के वाटिका इलाके से आई हालिया खबर इस खौफनाक हकीकत का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक बेहद गुप्त और पुख्ता इनपुट के आधार पर राजस्थान एटीएस ने जब एक शांत से ठिकाने पर छापेमारी की तो वहां से जो सच निकलकर सामने आया उसने जांच अधिकारियों के होश ठिकाने लगा। क्योंकि गंगापुर सिटी की रहने वाली और सवाई माधोपुर में पली बड़ी बबीता धाकड़ को जब पुलिस ने घेरा तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आम से दिखने वाली लड़की अंदर से कितनी जहरीली हो चुकी है। खुलासा हुआ सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी आकाओं के सीधे संपर्क में आई बबीता का इस कदर ब्रेन वॉश किया गया था कि उसने पाकिस्तान के एक मुफ्ती के सामने बाकायदा ऑनलाइन कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया और अपना नाम बदलकर खतीजा रख लिया। जब एटीएस ने बबीता उर्फ खतीजा को धर दबोचकर उसका मोबाइल फोन खंगाला तो डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट दंग रह गए। उसके फोन से देश विरोधी आपत्तिजनक कंटेंट का अंबार था। फेसबुक पर जैश ए मोहम्मद के झंडे, हथियारों से लैस आतंकियों की तस्वीरें सजी हुई थी। मतलब पूरा जो उसका अकाउंट था वो आतंकियों की गतिविधियों से भरा हुआ था। और व्हाट्सएप पर दर्जनों पाकिस्तानी नंबर थे जिनसे वो देश को सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील इनपुट साझा कर रही थी। पाकिस्तानी हैंडलर्स ने बबीता को इस कदर अंधा बना दिया था कि वो भारत में किसी बड़े आत्मघाती हमले या बड़ी साजिश को अंजाम देने के बाद हमेशा के लिए पाकिस्तान भागने की फिराक में थी। लेकिन इससे पहले वो अपने नापाक इरादों को कामयाब कर पाती। राजस्थान एटीएस ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत उसे धर दबोच लिया। कोर्ट ने उसे 27 जून तक एटीएस की कस्टडी में भेज दिया और इस दौरान बबीता और खतीजा की गिरफ्तारी से एक हंसता खेलता परिवार आज समाज में सिर उठाने लायक नहीं बचा। उस परिवार से हर कोई डर रहा है कि बाकी सदस्य भी तो ऐसे नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी आतंक के इस नए और घिनौने खेल का मोहरा बन चुकी थी। अब आगे सुनिए बबीता पाकिस्तान के आतंकियों के साथ मिलकर क्या क्या कर रही थी। बबीता को आर्मी के जवानों को हनी ट्रैप में फंसाने की ट्रेनिंग दी गई थी। सोशल मीडिया के जरिए उसने कई सेना के जवानों से संपर्क किया। भारत में अपने नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रही थी। बबीता अन्य राज्यों में कई लोगों के संपर्क में थी, कई युवतियों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश में जुटी थी। देखिए, यूएपीए एक्ट के तहत हमने बबीता नामक महिला को अरेस्ट किया है और इस समय ये लगभग 7 दिन की हमारी अग्रिम रिमांड पर है। और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ऐसे संगठन जो कि प्रतिबंधित हैं उनके संपर्क में होना और ऐसे कुछ बातें जो राष्ट्र की संप्रभुता को खतरे में डालते हैं उनको मद्देनज़र इस लेडी के एक्ट को हमने आइडेंटिफाई किया और कई दिनों की जो इसके ऊपर नज़र थी उसके बाद पूछताछ की गई है। लेकिन कहानी सिर्फ बबीता और खतीजा पर आकर खत्म नहीं होती, क्योंकि बबीता तो उस खौफनाक समंदर की सिर्फ एक छोटी सी लहर है जिसमें गहराई में उतरने पर पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों का एक बेहद क्रूर और सोची समझी पूरी रणनीति का ढांचा दिखाई देता है। खुफिया दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में तबाही मचाने के लिए कुख्यात आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने अब पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को आत्मघाती हथियार बनाने के लिए एक पूरी की पूरी विंग तैयार कर ली है, जिसका नाम दिया गया है जमातुल मोमिनात। इस विंग का कमान कोई और पुरुष नहीं बल्कि खुद मसूद अजहर की सगी बहनें सादिया और सुमेरा अजहर संभाल रही हैं। यानी भारत को महिलाओं के जरिए भारत को दहलाने का ट्रायल किया जा रहा है। अब पुरुष नहीं, टारगेट पर भारत की महिलाएं। ये टेरर नेटवर्क इतना शातिर है कि सोशल मीडिया की बंद दीवारों के पीछे तोहफा अल मोमिनात नाम से ऑनलाइन कोर्सेज चलाते हैं। इंटरनेट पर रैंडम दिखने वाले इस ग्रुप्स में लाइव सेशंस के जरिए भारत की पढ़ी लिखी भटकी और अकेलेपन का शिकार महिलाओं को जिहाद की झूठी और हिंसक थ्योरी पढ़ाई जाती है। यही वजह है कि यह गंभीर मामला अब सिर्फ किसी बबीता तक सीमित नहीं रह गया है। बेंगलुरु से मुंबई तक के हाईटेक दफ्तरों से लेकर हैदराबाद की तंग गलियों और कश्मीर के पहाड़ों तक
पढ़ी लिखी महिलाएं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की ग्रेजुएट्स और यहां तक कि जीवन बचाने वाली लेडी डॉक्टर्स भी अब इन खूंखार आतंकी संगठनों की रडार पर हैं। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह स्थिति किसी बुरे सपने जैसी नहीं है, क्योंकि अब पुरुष नहीं, एक के बाद एक महिला इन आतंकियों के जाल में फंसी हुई रडार पर आ रही है, क्योंकि इन मामलों में उन्होंने किसी भी बड़े धमाके या तबाही से ठीक पहले उन अदृश्य नेटवर्क को क्रैक कर दिया है। जब इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो जानेंगे कि कैसे भारत को दहलाने के लिए महिलाओं पर ट्रायल किया जा रहा है। मार्च 2026 में हैदराबाद से सईदा बेगम की गिरफ्तारी हुई, जो 15 सदस्यों वाले बेहद खतरनाक और आईएसआई ग्रुप का अहम हिस्सा थी और क्लोज चैट ग्रुप्स के जरिए पूरे देश में जिहादी बारूद को डिजिटल शक्ल दे रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले साल नवंबर में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में काम करने वाली पढ़ी लिखी डॉक्टर शाहीन शहीद को जब गिरफ्तार किया गया तो देश सन्न रह गया। लाल किले के बाहर धमाके के बाद शाहीन शहीद धरी गई। सफेद कोट पहनकर मरीजों का इलाज करने वाली ये लेडी डॉक्टर जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद जैसी खतरनाक तंजीमों के लिए काम कर रही थी। उसकी कार का इस्तेमाल मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने, हथियार और बारूद की सप्लाई के लिए हो रहा था। जब सुरक्षा एजेंसियों ने डॉक्टर शाहीन शहीद को कड़ाई से इंट्रोगेट किया तो उसकी निशानदेही पर फरीदाबाद के एक गुप्त ठिकाने से पूरे 2900 किलोग्राम उच्च तीव्रता वाला विस्फोटक बरामद हुआ, जो पल भर में किसी भी बड़े शहर को शमशान बना सकता था। इसके अलावा जुलाई 2025 में एटीएस ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से शमा परवीन नाम की महिला को धर दबोचा था, जो इंस्टाग्राम के जरिए सीधे पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर नाच रही और भारत में अलकायदा का एक बहुत बड़ा ऑनलाइन स्लीपर और टेरर मॉड्यूल ऑपरेट कर रही थी। ये गिरफ्तारियां चीख चीख कर बता रही हैं कि नफरत की इस डिजिटल आग ने समाज की उस चौखट को चलाना शुरू कर दिया है जिसे हम सबसे सुरक्षित मानते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर दुनिया भर के आतंकी आका और उनके हैंडलर्स पुरुषों को छोड़कर जब महिलाओं को अपना सबसे बड़ा हथियार क्यों बना रहे हैं। अब विशेषज्ञों और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के मुताबिक इसके पीछे 3 बेहद और खतरनाक रणनीति है। सबसे पहली और बड़ी वजह कम शक और सामाजिक सुरक्षा घेरा। हमारे समाज में कानून सुरक्षा व्यवस्था में महिलाओं को हमेशा सुरक्षा, ममता, करुणा, सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। किसी भी वीआईपी इलाके, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर किसी भी महिला पर सुरक्षा एजेंसियां आसानी से शक नहीं कर पाती। आतंकी इसे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सोच का फायदा उठा लेते हैं ताकि महिलाएं बिना किसी रुकावट के देश के सबसे सुरक्षित और संवेदनशील घेरे को आसानी से भेज सके। दूसरी सबसे बड़ी वजह है मास्टरमाइंड और मददगार की भूमिका, और उससे भी सबसे संवेदनशील वजह है अकेलापन, पारिवारिक अलगाव और इंटरनेट का मखड़चार। जांच में पाया गया है कि बबीता धाकड़ और शमा परवीन जैसी लड़कियां कहीं ना कहीं अपने निजी जीवन से अकेलेपन, पारिवारिक विवाद या डिप्रेशन का सामना कर रही थी। सोशल मीडिया पर घात लगाकर बैठे आतंकी हैंडलर्स ऐसी ही कमजोर कड़ियों को तलाशते हैं। वो पहले झूठी सहानुभूति जताते हैं, फिर धीरे धीरे धर्म और जिहाद की आड़ में उसके दिमाग में इस कदर जहर घोल देते हैं कि वो अपने ही देश को और परिवार को उसके खिलाफ ही खड़ी हो जाती है। जयपुर की बबीता हो, लखनऊ की डॉक्टर शाहीन हो, बेंगलुरु की शमा हो, सभी के मामलों से एक कड़वा सच पूरी तरह साफ हो चुका है कि आतंकवाद की ये अदृश्य जंग अब सिर्फ सीमाओं पर गोलियां चलाने तक सीमित नहीं है, घुसपैठ तक सीमित नहीं। ये जंग अब हमारे घरों के बंद कमरों में रखे स्मार्टफोन तक पहुंच चुकी है। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अब इस नए खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैदी से अपनी तैनाती बढ़ा दी है, जांच बढ़ा दी है, जगह जगह जाल बिछाया जा रहा है, इन्हें धरा जा रहा है और आगे खुलासे किए जा रहे हैं। तो सिर्फ अब पुरुषों तक जांच नहीं रह गई है, अब महिलाओं के सारे अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं। जो लोग महिलाएं शक के घेरे में आ रही हैं उन पर फिर उसी सख्ती के साथ हिसाब किताब उनका किया जा रहा है। तो अब इस बबीता और खतीजा पर आगे क्या खुलासा होता है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।